नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम है तो उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या माइंस एक्ट बोलता है, या प्रोविजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से कम उम्र के आदमी को प्रेजेंट नहीं रहने का क्या प्रावधान है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस और ट्रेनीज इसके लिए, तो इसके लिए सेक्शन 40, 43 और 45 है, और रूल माइंड रूल में 52 इसके लिए बताता है। तो पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 40। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो बोल रहा है कि 18 ईयर्स ऑफ एज का जो पर्सन है उससे नीचे के पर्सन का एम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहा है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम एज के हैं वो माइंस में अलाउ नहीं है, वो माइंस में काम नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, 18 साल से कम उम्र में कौन काम करेगा? तो उसमें अप्रेंटिस है और ट्रेनी है। अप्रेंटिस किसको बोलेंगे यहाँ क्लियर कर लीजिए। जो अप्रेंटिस एक्ट जो है, अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो ट्रेनिंग करने के लिए माइंस में आएगा वो हो गया अप्रेंटिस। जो ट्रेनिंग है जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत नहीं आया है उसको वो ट्रेनिंग कहलाता है। जो हम लोग आकर माइंस में जैसे हम ले लेते हैं तो वो ट्रेनिंग करने के लिए आता है। एक आता है अप्रेंटिस एक्ट के तहत और एक आता है नॉर्मल ट्रेनिंग के तहत। तो ये दोनों जो है ये दोनों 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 18 साल से कम में आप काम करने के लिए किसी को रख ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग में है तो उस केस में आप उसे 16 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, माने 16 साल से कम किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसको आप माइंस में रख सकते हैं, लेकिन उस वो जो है ना प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए मैनेजर का, प्रॉपर सुपरविजन ऑफ मैनेजर होना चाहिए। ट्रेनी को जब आप रखते हैं माइंस में, जैसे अप्रेंटिस दो गए वो तो इंडियन वो जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके तहत आपको रखना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई अगर एक्स्ट्रा ट्रेनी को रखते हैं तो आपको उसके लिए अप्रूवल लेना है चीफ इंस्पेक्टर से या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। पहले आपको अप्रूवल लेना है, प्रायर अप्रूवल लेना है, तभी आप ट्रेनिंग के लिए किसी को रख सकते हैं। जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत नहीं है वैसे जो आया है उसको आप रख सकते हैं। अब आता है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे जो 43 में है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब क्या है कि मान लीजिए कि इंस्पेक्टर आया माइंस, और माइंस आकर के वो देख रहा है कि भाई ये तो कोई व्यक्ति उसे मिला जो उससे लगा कि यार ये तो 18 साल का लग नहीं रहा है, या फिर कोई उसे ट्रेनिंग मिला और ट्रेनिंग उसे देख के लगा कि यार ये तो 16 साल का लग नहीं रहा है। तो उस केस में वो उस व्यक्ति को सर्टिफाइंग सर्जन के पास भेज सकता है। सर्टिफाइंग सर्जन जो है उसको चेक करेगा और वो बताएगा कि 18 साल का है कि नहीं, या ये 16 साल का है कि नहीं, या फिर ये व्यक्ति फिट है कि नहीं। ये तीनों केस में वो उसे भेज सकता है और वो उसको जो है वो चेक करेगा। इस और जो भी उसका जो सर्टिफाइंग सर्जन का जो भी मतलब ये रहेगा वो एविडेंस जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, जो भी उसका सर्टिफिकेट रहेगा। एक बार उसको हम पढ़ भी लेते हैं। देखो, वेयर एन इंस्पेक्टर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन अदरवाइज देन एज अप्रेंटिस और अदर ट्रेनीज इज नॉट एन एडल्ट, और दैट इन वही बोला है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अप्रेंटिस या ट्रेनी नहीं है और इंस्पेक्टर को लग रहा है कि वो एडल्ट नहीं है, मतलब 18 साल का नहीं है, या फिर दैट एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन जो अप्रेंटिस है या ट्रेनिंग है और उसको लग रहा है कि यार ये 16 साल से कम का है, 16 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो उस केस में, और या फिर उससे लगे कि किसी को देख करके यार ये आदमी काम करने के लिए इज नो लॉन्गर फिट टू वर्क, काम करने के लिए फिट नहीं है, तो द इंस्पेक्टर मे सर्व ऑन द मैनेजर ऑफ द माइन अ नोटिस। मैनेजर को वो एक नोटिस देगा रिक्वायरिंग दैट सच पर्सन शैल बी एग्जामिन्ड। उस पर्सन का एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसका चेक होना चाहिए बाय अ सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा। एंड सच पर्सन शैल नॉट इफ द इंस्पेक्टर सो डायरेक्ट बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी माइन अंटिल दैट हैज सो एग्जामिन्ड। और जब तक, अगर इंस्पेक्टर चाहता है तो वो ये इंश्योर करेगा कि जब तक वो सर्टिफाइंग सर्जन बोल नहीं देता है तब तक वो माइंस में काम नहीं करेगा। ठीक है, जब तक कि वो सर्टिफाई नहीं कर देता है कि ये फिट है या एडल्ट है, समझ रहे ना, तो तब तक वो माइंस में काम नहीं करेगा।
एवरी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा जो सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, कोई भी सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए, वो कंक्लूसिव एविडेंस है उस मैटर के लिए। अगर मान लीजिए उसे एज के लिए भेजा हो या फिटनेस के लिए भेजा हो, तो जो सर्टिफाइंग सर्जन बोल दिया वही उसी को माना जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस। अब आता है प्रोवेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन अ माइन। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ कि जैसे मैं माइंस में काम कर रहा हूँ या कोई वर्कर्स काम कर रहा है, तो वो अपने कोई फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ जाता है, बच्चे को लेकर आ जाता है माइंस में दिखाने के लिए, तो उसके लिए ये है सेक्शन 45 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है उसको माइंस में आना ही नहीं है। वो विजिटर्स के तौर पे भी नहीं आएगा, देखने के लिए भी नहीं आ सकता है। नो पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एक्सेप्ट अप्रेंटिस और ट्रेनिंग, जिसके लिए 16 साल का नियम है, shall be allowed to be present in any part of the mine या of mine above ground, कहीं नहीं है, समझ रहे? where any operation connected with or incidental to any mining operation is being carried out, जहाँ पे माइनिंग का कोई भी ऑपरेशन हो रहा है या फिर मतलब एक ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जो माइनिंग से लिंक्ड है, तो वहाँ पे 18 साल से नीचे को रहना ही नहीं है। ये स्पेशली इसीलिए दिया गया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि खास करके कि जब मतलब मान लीजिए कि कोई माइंस में घूमने के लिए आ जाता है जो 18 साल से कम उम्र का है, ये विजिटर्स के तौर पर भी आ जाता है, उससे भी नहीं, उसको भी 18 साल से ऊपर रखना है। वो चाहे वो किसी का रिलेटिव्स हो या कोई भी हो या गांव के बच्चे हो, 18 साल से ऊपर को जहाँ पर भी ओपन कास्ट या माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे उसे जाना ही नहीं है। ये बोलता है सेक्शन 45। अब है एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस एंड ट्रेनीज। अब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस या ट्रेनिंग है। नो अप्रेंटिस और ट्रेनिंग ऑफ द एज ऑफ 16 to 18 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन अ माइन एक्सेप्ट अंडर इमीडिएट सुपरविजन। वही है जो माइंस एक्ट में बोला है कि 16 साल से 18 साल का जो अप्रेंटिस है उसको माइंस में देना है इमीडिएट सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन को इमीडिएट सुपरविजन में, और ऐसा काम में देना है जहाँ पे कोई रिस्क ना हो। क्लोज प्रोसेसिंग मशीनरी वर्किंग में उसको नहीं देना है, ठीक है। एनी प्लेस वे डस्ट या मतलब उससे कोई भी जो ट्रेनिंग में आया है उसे कोई भी खतरनाक जगह पे नहीं देना है, जहाँ पे उसके जान माल की खतरा हो वहाँ पे उसे डिप्लॉय नहीं करना है, वही उसका कहना है। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूनिक्यूलर पर्सनस, कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑफिसर। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो एक आंख से अंधा हो गया और वो माइनिंग ऑपरेशंस के लिए से ही अंधा हुआ है, तो उस केस में बोला गया है ऑन वन आइड पर्सन्स हैव नो स्टीरियोस्कोपिक विजन, वो पूरा देख नहीं सकता है, जजमेंट बिलो ग्राउंड में भी उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो ऐसे आदमी को बोला गया है कि CIM हैज एडवाइज दैट एम्प्लॉइंग सच पर्सन्स बिलो ग्राउंड इज अनसेफ, तो उसको अंडरग्राउंड में काम करना अनसेफ है। इफ मैनेजमेंट विशेस टू कीप एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट पर्सन्स और ऑफिसर who have lost one eye as a result of an accident etc, they may be offer alternate employment occupational either on surface in open cast working। मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे जिसको अगर एक आंख से वो अंधा हो जाता है तो वो उसको बोला जाता है कि वो पूरी तरह से मतलब स्टीरियोस्कोपिक व्यू नहीं है, वो चारों साइड एक साथ देख नहीं सकता है, जैसे दो आंख से जो जितनी देखने की जो रेंज होती है उतनी उसके पास रेंज नहीं है, तो CIM का एडवाइस रहता है कि वो अंडरग्राउंड के लिए फिट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है और माइनिंग एक्टिविटी के कारण उसका लूज हुआ है, तो ऑनर एजेंट या मैनेजर अगर चाहे, मैनेजमेंट अगर विश करे चाहे तो वो उसे कोई और काम दे सकता है। ओपन कास्ट के केस में उसे यूज कर सकता है, सरफेस के केस में उसे यूज कर सकता है, लेकिन उसे अंडरग्राउंड के केस में यूज करना सेफ नहीं है। ये तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट नहीं करना है। अगर कोई ट्रेनिंग में आ रहा है तो वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, 16 साल से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर वो अप्रेंटिस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सीधा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है तो आपको अप्रूवल लेना है, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का अप्रूवल लेना है, तब आप उसे ट्रेनिंग में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी वो लोग ट्रेनिंग में जाएगा तो कोई भी वो खतरनाक जहाँ हैजार्डस जगह पे नहीं जाएगा वो, और हमेशा एक कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में ही रहेगा। 18 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति को माइंस में घुसना अलाउ ही नहीं है, मतलब माइंस में कोई भी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति नहीं घुस सकता है।
एक्सेप्ट अप्रेंटिस या ट्रेनी, वो भी 16 साल से ऊपर, जो हम लोगों ने अभी देखा। बाकी कोई भी माइंस में घुस नहीं सकता है। अब क्या है, उसके बाद का जो नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक आंख से अंधा हो गया है तो अंडरग्राउंड के केस में वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसको हम ओपन कास्ट के केस में यूज कर सकते हैं। यही था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।